हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी सांख्यिकी में जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है उससे संबंधित हम सवालों को हल करना सिखाएंगे। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में हम 3 प्रकार के सवालों को हल करेंगे। पहला है माध्य कैसे ज्ञात किया जाएगा, माध्यिका कैसे ज्ञात की जाएगी और बहुलक कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो आइए हम कुछ उदाहरण के माध्यम से बारी बारी से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 7 इस तरीके का अगर आंकड़ा दिया गया हो और कहा जाए कि इसका माध्य ज्ञात करना है, तो हम माध्य जो है पहले इनकी काउंटिंग कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4 आंकड़ों की संख्या यहाँ 4 है, तो माध्य हमारा हो जाता है माध्य बराबर कुल योग बटे संख्या। कुल योग बटे संख्या। आंकड़े जितने दिए गए हैं उनका कुल योग निकाल लेंगे, इसके बाद उनकी संख्या से भाग दे देंगे। तो कुल योग यहाँ हम इन सबको जोड़ लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2 धन 3 धन 4 धन 7। अब हम इन सबको जोड़ लिया, इसके बाद हम इनकी संख्या से यहाँ 1, 2, 3, 4 यहाँ आंकड़ों की संख्या 4 है तो हम 4 से भाग दे देंगे। तो अब हमारा सवाल ये हल होकर के आ जाएगा। 3, 2, 5, 4, 9, 9 में 7 जोड़ेंगे, 9, 7, 16 होगा। तो 16 में जब 4 से भाग दे देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 एकम 4, 4 चौके 16, अर्थात ये 4 आ गया। तो जो दिए गए आंकड़े हैं इनका समांतर माध्य 4 है और यही हमारा आंसर होगा। तो आशा करता हूं कि अब कोई सवाल दिया गया हो उसका समांतर माध्य आप ज्ञात कर लेंगे। तो ये जब आंकड़े व्यवस्थित आंकड़े दिए गए हैं तो उनका हम समांतर माध्य इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। अब आइए अगला सवाल माध्यिका से संबंधित है, उसको देखते हैं। अब ये सवाल इस तरीके का पूछा जाता है माध्यिका में, कुछ डाटा आंकड़ा दिया जाता है, पूछता है कि इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका हम जानते हैं कि अगर आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो बिल्कुल मध्य में पड़ने वाली संख्या ही उसकी माध्यिका कहलाती है। तो आइए जो आंकड़ा दिया गया है इसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो आरोही क्रम, दिए गए आंकड़े को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। छोटी संख्या 1 है, फिर 2 है, फिर 2 के बाद हमारा 4 है, 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 15 है। तो इस तरीके से इससे संबंधित सवालों को हल करने के लिए हम आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाते हैं। इसके बाद अगर आंकड़ों की संख्या सम है तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे और विषम है तो उसके लिए दूसरा फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आंकड़ों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। तो आंकड़ों की संख्या यहाँ विषम है, तो विषम आंकड़ों के लिए माध्यिका, विषम आंकड़ों के लिए माध्यिका, आंकड़ों के लिए माध्यिका बराबर यहां पर n+1/2वां पद, टूवां पद ये है, वहां पद जहां n आंकड़ों की संख्या है। तो अब हम यहाँ पर n का मान है 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ विषम है 5, तो 5 धन 1 बटे 2, 5 1 6, 6 बटे 2 करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 अर्थात तीसरा पद हमारा इसकी माध्यिका होगी। यानी तीसरा पद अब तीसरा पद के कौन सा है, 1, 2, 3। तो इसको आरोही क्रम में हमने व्यवस्थित किया तो तीसरा पद बिल्कुल मध्य में आने वाला यही 4, तीसरा पद बराबर 4 और 4 यही हमारी माध्यिका होगी और यही आंसर होगा। तो ये तो रहा जब आंकड़े विषम हैं तब। अब जब आंकड़ों की संख्या सम हो उसके लिए माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, आइए इसको अगले सवाल में सॉल्व करते हैं। अब ये रहा हमारा दूसरा सवाल, जो कि विषम संख्या अगर दिया गया है, सम संख्या, आंकड़ों की संख्या सम है। यहाँ देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आंकड़ों की संख्या सम है, तो जब सम है तो माध्यिका बराबर
पहला काम तो हम करेंगे, इन आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे तभी हम माध्यिका निकालेंगे, इस क्रम से नहीं निकालेंगे। तो माध्यिका जब आंकड़ों की संख्या सम हो तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद, यानी n जो है आंकड़ों की संख्या है, तो यहां पर हमारी माध्यिका हो जाएगी, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6/2वां पद धन 6/2 धन 1, 6/2 प्लस 1 वां पद। तो 6/2 यानी तीसरा पद, 2×3 6, तीसरा पद धन, और 6/2 यानी 2×3 6, 3×1 4 धन चौथा पद, ये 4 है तो चौथा पद यहां लिख देंगे, चौथा पद, ये तीसरा लिख देंगे यहां इस तरीके से, तीसरा धन चौथा पद, इसको लिख देंगे और पूरे बटे 2 यहां हो जाएगा, इसका बटे 2 यहां हो जाता है, पूरे का बटे 2 हो जाएगा यहां पर। तो तीसरा पद धन चौथा पद बटे 2। तो अब हम तीसरे और चौथे पद को लिख लेंगे। यहां पर इसको हम पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे 2, फिर इसके बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 2 3 4, इसके बाद 6, फिर 7, फिर 8 आएगा। तो ये हमारा आरोही क्रम हो गया। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद ही हम माध्यिका निकालते हैं। तो अब यहां तीसरा पद देख रहे हैं कितना है, तीसरा पद 1 2 3, तो तीसरा पद हमारा हो गया 2 3 4, तो यहां 4 हो गया। तीसरे नंबर पर जो पद है उसको लिखेंगे, फिर चौथे नंबर पर जो पद है उसको लिखेंगे 6, इसके बाद आधा कर देंगे हम, तो 6 4 10, 10/2, 10 का आधा कर देंगे तो ये 5 आएगा। यही 5 संख्या है हमारी और यही इसकी माध्यिका होगी, यानी वो माध्यिका इसकी 6 और 4 के बीच में है जो 5 के बराबर आता है। तो इस तरीके से अगर आंकड़ों की संख्या सम है तो हम माध्यिका निकालेंगे, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2 कर देंगे यहाँ पर, फिर इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे उसको। अब माध्य और माध्यिका पर आधारित सवाल हो गया। अब अगला सवाल हम बहुलक से संबंधित बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा दिया गया सवाल है 2 4 5 5 4 5, इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो दिए हुए बहुलक हम जानते हैं कि दिए हुए आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही उसका बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि संख्या 5 3 बार आई है और कोई संख्या 3 बार नहीं आई है, अतः बहुलक बराबर, यहाँ सीधे हम गिन करके जो संख्या सबसे अधिक बार आती है उसी को लिख देते हैं, बहुलक बराबर 5, यही हमारा आंसर होगा। तो ये व्यवस्थित आंकड़ों का इस तरीके से बहुलक निकालते हैं। अगर वर्गीकृत आंकड़े हैं उसका बहुलक, उसकी माध्यिका, उसका समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, इसको हम आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में हमने आप सभी को संक्षेप में माध्य, माध्यिका और बहुलक को समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये सभी सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आइए हम आप सभी को इन तीनों में संबंध क्या होता है, माध्य, माध्यिका, बहुलक में संबंध है। तो संबंध होता है यमो मॉड माने बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका ऋण 2 गुणे समांतर माध्य, इसको AM से डिनोट करते हैं और इसको बहुलक ही हमारा मॉड है, मीडियन है और अरिथमेटिक मीन इसको बोलते हैं। तो यहां पर बहुलक बराबर, बहुलक हिंदी में लिख देते हैं, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका को मीडियन माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका, यहां पर ये माध्यिका है, ऋण 2 गुणे समांतर माध्य,
माध्य। माध्य को समांतर माध्य भी कहते हैं। तो इस तरीके से अगर बहुलक, माध्यिका और समांतर माध्य में दो दिए गए हैं, कोई भी दो चीज दिया गया हो, तो हम तीसरी चीज को आसानी से ज्ञात करें। कभी कभी संबंध भी पूछ दिया जाता है, तो आशा करता हूं कि ये भी संबंध आप सभी समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।